नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। यह पहला भाग होगा। इसमें जो है 100 से अधिक प्रश्नों को जो है शामिल किया गया है और इसमें जो है प्रश्न जो है उनके उत्तर के साथ साथ आपको जो है उनसे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य जिन जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट जीके के रूप में पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है। तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक जो है ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एक शोध कार्य में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने बर्बेरिन की संरचना को बेडी में बदल दिया है। इसका उपयोग निम्नलिखित में किसके अवरोधक के रूप में किया जा सकेगा? तो बर्बेरिन जो है एक कुरकुमिन जैसा एक पदार्थ होता है जो कोशिकाओं में आसानी से घुल नहीं पाता, जिसके कारण जो होता है यह विषाक्तता उत्पन्न करता है। यही कारण है जो है वैज्ञानिकों ने बर्बेरिन को बेडी में बदल दिया। बेडी क्या होता है कि आसानी से जो है घुलनशील है कोशिकाओं में और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो जो है यह जो है बर्बेरिन जो होता था अल्जाइमर के, इसकी वजह से अल्जाइमर हो जाता था। तो अब बर्बेरिन को बेडी में बदल दिया गया है तो यह अल्जाइमर रोधक जैसा अवरोधक के रूप में कार्य करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लायंस क्लब के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सराहनीय कदम के लिए आभार प्रकट किया है। लायंस क्लब इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर राजनीतिक सेवा संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में जो है हुई थी। इसकी स्थापना मेलविन जोन्स ने किया था। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। जब स्थापना हुई थी तो शिकागो में हुई थी। इस समय जो इसका हेडक्वार्टर है वह है ओकब्रुक में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ही। इस संगठन का उद्देश्य जो है वैश्विक समुदाय के बीच समझ की भावना पैदा करना एवं उसको बढ़ावा देना, अच्छी सरकार एवं अच्छी नागरिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, समुदाय के नागरिकों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक कल्याण में जो है सक्रिय रूप लेने के लिए बढ़ावा देना इत्यादि है। और अभी जो है इस क्लब को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा जो है इसके योगदान के लिए आभार प्रकट किया गया है। इसने जो है विशेष रूप से जो है पीएम केयर्स अंशदान और अस्पतालों के लिए उपकरणों, सैनिटाइजर्स, खाद्य पदार्थों, पीपीई किट, N95 मास्कों आदि के माध्यम से जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो है मदद की है। तो यहाँ पे इस लायंस क्लब इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1917 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका के ओकब्रुक में। नेक्स्ट, हाल ही में कुछ देशों ने इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने पर विचार शुरू किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट यह जो है उन लोगों को जारी किया जाएगा जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। उन्हें जो है यह इस आधार पर जारी किए जाने की योजना है कि कोविड-19 से जो लोग ठीक हो चुके हैं उनके जो है शरीर में काफ़ी मात्रा में जो है एंटीबॉडीज़ कोविड-19 के खिलाफ बन चुकी होती है, जिससे वे जो है पुनः इससे संक्रमित होने से सुरक्षित है। इसलिए जो है वे यात्रा करने या काम पर वापस लौटने में समर्थ हैं। हालांकि जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसके लिए जो है चेतावनी दी गई है कि ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें जो है कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है, इसलिए जो है कई देश जो है इस इम्यूनिटी पासपोर्ट को शुरू करने के लिए जो है विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह उन लोगों के लिए जारी किया जाएगा जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र होगा जो यह बताएगा कि व्यक्ति में कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है और आर्थिक गतिविधियों को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है इम्यूनिटी पासपोर्ट जैसी रणनीति पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में गे राइडर। नेक्स्ट है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो जो है चुन्नी गोस्वामी जो है भारतीय फुटबॉल टीम के जो है पूर्व कप्तान थे। यह जो है 1962 में जो भारतीय टीम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, उस समय भी यही कप्तान थे। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल पे इंडिया ने अपना नया सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो गूगल पे इंडिया ने जो है शिखा शर्मा को अपना नया सलाहकार नियुक्त किया है। और शर्मा की नियुक्त जो है गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए जो है मार्ग तलाशने के लिए की गई है। बात करें यहाँ पी गोपी के, तो इनका भी नाम याद रखना है। ये है जो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के जो हैं अध्यक्ष हैं। और अभी जो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए जो है विकास अभय नामक जो है एक ऋण योजना को चालू किया है। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन है? पी गोपी कृष्ण, तो ये भी याद रखना है। गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? शिखा शर्मा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की जो एक बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो है अध्यक्षता में अभी जो है वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व हमारे जो हैं केंद्रीय कानून और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो है किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान को शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर होगा फीफा। फीफा ने जो है फीफा ने इस #WeWillWin नामक अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया गया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में जो है एक फैक्टर याद रखना है कि जो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन थे बाइचुंग भूटिया, उनको भी शामिल किया गया है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि #WeWillWin अभियान में जो है किस भारतीय फुटबॉल को जो है उसमें शामिल किया गया है? तो बाइचुंग भूटिया। बात करें फीफा की, तो फीफा की स्थापना जो है 21 मई 1904 को हुई थी। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो निक्केई एशिया पुरस्कार जो है वह 3 श्रेणियों में दिया जाता है: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और समुदाय, और तीसरा जो है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में जो है थलप्पिल प्रदीप को, जो कि भारत के हैं, टी प्रदीप, उनको जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया है। जबकि संस्कृति और समुदाय की श्रेणी में राम प्रसाद कदेल, ये नेपाल के हैं, इनको दिया गया है। और आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार में एंथनी टैन और टैन होइलिंग, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये जो है मलेशिया के हैं। और जो है निक्केई एशिया पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र में जो है यानी एशिया में सतत विकास और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण कार्यों में योगदान दिया है। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम यस को जो है शुरू किया गया। तो यस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। तो यस का फुल फॉर्म जो है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो ऑप्शन में है चाखाओ मणिपुर, टेराकोटा गोरखपुर, कदलाई मितई। तो चाखाओ जो है काला चावल है मणिपुर को, इसको भी दिया गया है। टेराकोटा क्या होता है कि जो दोमट मिट्टी से तैयार की गई जो है मूर्तियाँ होती हैं जो पकने के बाद लाल रंग हो जाती हैं, तो टेराकोटा के जो है गोरखपुर के टेराकोटा को भी जो है GI टैग मिला है। कदलाई मितई जो है तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में बनाई जाने वाली मूंगफली की कैंडी है, मूंगफली कैंडी, इसको भी जो है GI टैग मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और जम्मू कश्मीर के जो है कश्मीर के केसर को भी जो है GI टैग मिला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो अतुल्या को जो विकसित किया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। अतुल्या जो है यह स्टेलाइजर जो अतुल्या है यह 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो है विभेदकारी हीटिंग के मदद से कोविड-19 वायरस को जो है विघटन करने में सक्षम है। तो इसका प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, तो पुणे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा कितनी वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो 49, इसका सही उत्तर होगा 49 जो है लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की जो है घोषणा की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है, तो इसका सही उत्तर होगा गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने जो है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जो है नए सचिव बने हैं। इन्होंने जो है संजीव रंजन का स्थान लिया है। संजीव रंजन जो है अब शिपिंग मंत्रालय में सचिव बन गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा संजीव जो है रंजन शिपिंग मंत्रालय में सचिव बन गए हैं और पहले वे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव पद थे और उनका स्थान लिया है गिरधर अरमाने ने। बात करें अरविंद कुमार शर्मा की, तो अरविंद कुमार शर्मा जो है अभी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव बने हैं, यानी MSME में जो है नए सचिव बने हैं अरविंद कुमार शर्मा, इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी, या केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी जो है नितिन जयराम गडकरी ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCSR में जो है सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की जो है प्रोफेसर हैं। इनको जो है भारत अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसान सभा नामक ऐप को विकसित किया गया है, तो CSIR यानी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSIR जो है ने किसान सभा नामक ऐप को जो है विकसित किया है। किसान सभा ऐप जो है का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना है, इसका जो है उद्देश्य है किसान ऐप का। इसमें जो है कि इस एप्लीकेशन के जरिए कोविड-19 महामारी के कारण जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है उसके दौरान देश के दूर दराज इलाकों में जो है आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जो है जोड़ने के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब की बात जो है 2020 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट, इंजेन्युटी है। इंजेन्युटी क्या है, यह जो है नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर जो है उसका नाम, नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम जो है इंजेन्युटी है। इस नाम को जो है सुझाया है वनिजा रूपानी ने, ये भी याद रखना है। वनिजा रूपानी भारतीय मूल की जो है छात्रा हैं, इन्होंने जो है इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युटी जो है सुझाया है और यह नासा का जो है पहला मंगल हेलीकॉप्टर है। बात करें नासा की, तो नासा का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में, USA के वाशिंगटन DC में। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें नासा के प्रशासक कौन है, जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट, HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशा और उम्मीद बनाए रखने के लिए जो है #हम हार नहीं मानेंगे नामक शीर्षक से एक जो है गीत जारी किया। इस गीत का जो है संगीत किसके द्वारा दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा AR रहमान, ऑप्शन बी। AR रहमान ने जो है इस गीत का जो है संगीत दिया है, जबकि इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने। गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीतकार हैं AR रहमान। बात करें HDFC की, तो HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और HDFC बैंक के वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है, आदित्य पुरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है राज्य की 100% यानी 100% आबादी को जो है मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करने वाला देश का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर निम्नलिखित में से किस नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कोविड कथा, यानी ऑप्शन ए, कोविड कथा नाम से जो है एक मल्टीमीडिया गाइड को जो है लॉन्च किया गया है। ये इसमें जो है दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जो है जनता के लिए वैश्विक संकट पर जो है समेकित और प्रामाणिक जानकारी दी गई है। जो है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार के सहयोग से जो है शैक्षिक और अनुसंधान संगठन डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने जो है इस कोविड-19 के जो है A to Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो है इसको तैयार किया है। बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की, तो यह जो है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है और इसकी स्थापना जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, होम टू होम फंडरेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत जो है फेसबुक के द्वारा की गई है। होम टू होम फंडरेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया जो है फेसबुक के द्वारा जो है शुरू की गई है। इसके पीछे जो है 3 विचार हैं, टू एंटरटेन और टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड द रेज फंड्स। और इसका जो है इसके लिए जो है मनोरंजन के साथ साथ जो है फ्रंटलाइन वर्कर को सम्मान देने के साथ साथ उन लोगों के लिए धन जुटाना है जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है या जिन्हें पता नहीं है कि उनका अगला भोजन कहाँ से आ रहा है। और फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। नेक्स्ट, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 मई को मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 1992 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 2020 में जो है इस इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ के लिए जो है थीम क्या है? सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। नेक्स्ट, सरस संग्रह निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? तो सरस संग्रह जो है या सरस कलेक्शन ई मार्केट प्लेस यानी GM और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीनों की जो है संयुक्त एक पहल है। इसे जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है अभी हाल ही में जो है लॉन्च किया है। इस नई पहल में जो है केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के लिए जो है इस उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वे जो है संदीप कुमारी डिस्कस थ्रोवर थी, उनको जो है 4 साल के लिए डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। बात करें विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की, तो वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में। इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वाडा के? विटोल्ड बाका। विटोल्ड बाका। नेक्स्ट, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने हाल ही में टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। इस खिलाड़ी का संबंध किस देश से है? तो जो है यूसुफ होसम मिस्र के खिलाड़ी थे। इनको जो है टेनिस में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन्होंने जो है इन्हें जो है कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर जो है दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिस्र। नेक्स्ट, भारत के 3 पत्रकारों दार यासीन, मुख्तार खान और
जो है चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो है निम्न किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है? पुलित्जर पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है। पत्रकारिता पहला तो याद रखना, पुलित्जर जो है पत्रकारिता से संबंधित है और यह कई क्षेत्रों में पत्रकारिता से संबंधित कई क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये तीनों भारतीय दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को आपके बाद जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने जो है ये तीनों जो हैं एसोसिएटेड प्रेस के हैं और लॉकडाउन कवरेज में जो है इन्होंने फीचर फोटोग्राफी जो की है उसी के लिए जो है पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 2020 के जो है इस अभियान का उद्देश्य है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसको जो है मनाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? टेड्रोस एडहानोम। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2020 के आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए अपने पहले सैटेलाइट आर्कटिक एम को लॉन्च करने की जो है योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस, ऑप्शन डी। रूस जो है आर्कटिक एम को जो है लॉन्च कर रहा है आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए। आर्कटिक एम जो है एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो मौसम के पूर्वानुमान में जो है सुधार करेगा और वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है और अब की बार जो है इसकी थीम थी एनफ अस्थमा डेथ, यानी ऑप्शन सी, एनफ अस्थमा डेथ्स। में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए गणितीय मॉडलिंग एवं कंप्यूटेशनल पहलुओं का अध्ययन करने के लिए मैट्रिक्स योजना के तहत 11 प्रोजेक्ट के लिए धन की मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है मैट्रिक्स योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत सरकार के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा जो है मैट्रिक्स योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस योजना का उद्देश्य गणितीय विज्ञान में अच्छी साख वाले सक्रिय शोधकर्ताओं को निश्चित अनुदान सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट, डेमो 2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कोड चुनें। तो डेमो 2 मिशन जो है अभी हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेसएक्स मिशन ने जो है कोविड-19 जैसी स्थिति के बावजूद 27 मई 2020 को जो है इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने हेतु जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन में जो है फाल्कन 9 रॉकेट का जो है उपयोग किया जाएगा और इस मिशन को जो है स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह एलन मस्क स्पेस कंपनी का पहला क्रू लॉन्च है। इसके माध्यम से जो है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा और इसमें जो है 2 लोगों को जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है इस मिशन के लिए। उनका नाम है बेहन केन और हर्ले। बेहन केन और हर्ले। और इस जो है नासा ने इस मिशन को जो है नाम दिया है एक और कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, यानी वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट, सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो है पर्यटन मंत्रालय की जो एक वेबिनार सीरीज देखो अपना देश थी, देखो अपना देश, उसके अंतर्गत जो है 13वां वेबिनार श्रृंखला जो है इसी सरिस्का टाइगर रिजर्व पर जो है आधारित थी। सरिस्का को जो है वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था वर्ष 1979 में जो है इसको सरिस्का टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। सरिस्का भारत में पहला टाइगर रिजर्व है जहां रॉयल बंगाल टाइगर को सफलतापूर्वक बसाया गया है। वर्तमान में इस रिजर्व में लगभग जो है 20 बाघ हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे ठीकरी पहरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कोड चुनें।
तो ठीकरी पहरा जो है पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक जो है पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के वक्त पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। तो इसका जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक, ये वाला सही है। और यह जो है कोविड-19 के मद्देनज़र इस प्रथा का प्रयोग ग्रामीण लोग जो है गांव में संक्रमण को फैलने से जो है रोकने के लिए कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3, ये ठीकरी पहरा का प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है, ये याद रखना है, पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा। ठीकरी पहरा जो है 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आया है। 2 दशक पहले जो है आतंकवादी गतिविधियों के दौरान ठीकरी पहरा के तहत ग्रामीण समुदायों ने अपनी गांव की रखवाली की थी। यह जब पंजाब में एक काला कच्छा गिरोह के कारण जो है स्थानीय लोगों को परेशानी हुई, तब जो है ग्रामीण समुदाय ने गाँव की सुरक्षा के लिए जो है ठीकरी पहरे का प्रयोग किया था। काला कच्छा गिरोह पंजाब का एक संगठित आपराधिक गिरोह था। इसके सदस्य लुटेरे एवं डकैत होते थे, जो अपने शरीर पर जो है चिकनाई के रूप में तेल या ग्रीस लगाते थे। उसके वहीं से जो है ठीकरी पहरा का जो है शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जो है अभी पंजाब और हरियाणा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये भी याद रखना है। ठीकरी पहरा कोविड-19 प्रश्न पूछा था, कोविड-19 के दौरान ठीकरी पहरा का प्रयोग किस राज्य में किया गया, पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना की शुरुआत जो है झारखंड द्वारा की गई है। झारखंड ने जो है इसी के साथ जो है 2 अन्य जो है योजनाओं, बिरसा हरित ग्राम योजना और वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना की जो भी शुरुआत की है। और इन तीनों योजनाओं को जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के साथ जो है जोड़कर तैयार किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य जो है वनीकरण हेतु जो है 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है। जबकि नीलांबर पीतांबर जल योजना की समृद्धि योजना की बात करें तो इस योजना का जो है उद्देश्य जल संरक्षण, भू जल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है। और एक जो तीसरी योजना है वीर शहीद पोतोहो खेल विकास स्कीम, तो उसके तहत जो है खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जो है संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जो है जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने एक बायोसेंसर ई-कोवसेंस विकसित किया है, जो लार के नमूनों में जो है कोविड-19 का पता लगा सकता है। तो जो है लार के नमूनों से कोविड-19 का पता लगाने के लिए जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने एक बायोसेंसर जो विकसित किया, उसका नाम ई-कोवसेंस है, इसको याद रखना है। और यह जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। तो 2 चीज़ याद रखना है कि इसको विकसित जो किया गया है इसका नाम क्या है, ई-कोवसेंस, और यह जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने इसको विकसित किया है और यह हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा एक और जो है कोरोना किलर 100, कोरोना किलर 100, इसको भी याद रखना है। इसको जो है गरुड़ एरोस्पेस द्वारा जो है विकसित किया गया है। यह जो है कोविड-19 जैसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों को विसंक्रमित करने में मदद करेगा। कोरोना किलर 100 एक प्रकार का ड्रोन है जिसका प्रयोग जो है 450 फीट तक की इमारतों पर जो है कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए जो है किया जा सकता है। तो कोरोना किलर 100 को जो है गरुड़ एरोस्पेस ने विकसित किया है और इसको ई-कोवसेंस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद में स्थित है उसने विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट भारत और किस देश की एक संयुक्त परियोजना है। तो यह जो है भारत और ब्रिटेन की एक संयुक्त परियोजना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस परियोजना का उद्देश्य मानसून प्रणाली पर बंगाल की खाड़ी में समुद्री प्रक्रियाओं के प्रभाव की जाँच करना है। इस परियोजना को जो है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया है। तो बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट भारत और ब्रिटेन की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो इसको जो है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और चीन की मुद्रा क्या है, युआन, और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग।
नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जो है कि जम्मू एवं कश्मीर खंडपीठ केंद्र सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों एवं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों की सुनवाई करेगी। इससे पहले इन मामलों की सुनवाई कौन करता था? तो अब जो है जम्मू एवं कश्मीर और जम्मू एवं कश्मीर खंडपीठ जो है इसकी सुनवाई करेगी। इसके पहले जो है चंडीगढ़ खंडपीठ इन मामलों की सुनवाई करता था। बात करें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A का अनुसरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया था। यह अधिनियम जो है केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। और इसकी जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का जो प्रमुख पीठ है वह दिल्ली में है। इसके अलावा जो है विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठें हैं। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यदि उन्हें जो है कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देना होता है तो भी जो है राष्ट्रपति को ही देते हैं। और इनके जो सदस्यों का जो है सेवा कार्यकाल होता है वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो, जबकि सदस्यों के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले पूरा हो। नेक्स्ट, आयुष संजीवनी ऐप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आयुष संजीवनी ऐप जो है आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप से जो है लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों एवं विभिन्न कदमों की स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ कोविड-19 के उन्मूलन में इनके प्रभाव से जो है जुड़ी जानकारियां जुटाने में मदद मिलेगी। इस ऐप को देश के 50 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या जो वर्ष 2018-19 में 88 थी उससे बढ़कर जो है 96 तक पहुंच गई है। सुंदरवन को जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले के जो है 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ एक दलदली वन क्षेत्र है और मैंग्रोव वन है। यहाँ पर जो है पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष की वजह से इसका नाम जो है सुंदरवन पड़ा है। भारतीय क्षेत्र में स्थित जो है सुंदरवन को वर्ष 1987 में जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1987 में जो है सुंदरवन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ जो है सुंदरवन ब्रह्मपुत्र डेल्टा का ही हिस्सा है। इस क्षेत्र में जो है 104 द्वीप है। यहाँ जीव जंतुओं की लगभग 2487 प्रजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ की जलीय परिस्थितियों के अनुकूल है। या जो है रॉयल बंगाल टाइगर जो है तैर भी सकता है। और बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को के वर्तमान में जो है हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रही जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से गति देने के लिए हालिया दिनों में हेलीकॉप्टर मनी जैसी अवधारणा जो है चर्चा के केंद्र बिंदु में है। इस अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई थी। तो यह जो है पहला तो सही है। यह जो है एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य जो होता है किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना होता है। तो इसका दूसरा भी सही है। इसमें जो है बड़ी धनराशि का मुद्रण किया जाता है और फिर से जनता में वितरित किया जाता है, जिससे जो होता है कि अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति के मध्य एक संतुलन कायम होता है। परिणामतः जो होता है अर्थव्यवस्था पुनः जो है पटरी पे आ जाती है। तो इसका ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी वकील को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD
के प्रतिनिधि के रूप में जो है मनोनीत किया है। बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड रॉबर्ट मालपास। नेक्स्ट, मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार 2020 जो है किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले जो है 3Pg यानी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रेडिक्टिंग ग्रोथ के लिए जो है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सी कोप्स को जो है प्रदान किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3Pg मॉडल को जो है वर्ष 1997 में इन तीनों के द्वारा जो है बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों और कार्बन को स्टोर करने के लिए जंगलों की क्षमता के तहत वन वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया गया था। इसके अलावा जो है 3Pg जो है यह पता करने में भी मदद करता है कि किस क्रियाएं या जैसे कि कम घने होने और वन वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के कौन सी क्रियाएं हैं। ठीक, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा किम जोंग उन। किम जोंग उन उत्तर कोरियाई नेता हैं। इनको जो है द्वितीय विश्व युद्ध मेडल जो है उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए जो है सम्मानित किया गया है। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ पे है? मास्को। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। और उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप नामक नई ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अभी जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। और यह ऐप जो है देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए जो है लॉन्च की गई है, जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है सौरभ लोढ़ा को दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो जो है यह अभियान जो है समुद्र सेतु यानी ऑप्शन बी। भारतीय नौसेना द्वारा जो है समुद्र सेतु नामक जो है अभियान शुरू किया गया है। समुद्र सेतु यानी सी ब्रिज, जिसको या इसको समुद्र पुल भी है। इसका अर्थ यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को जो है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ जो है घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है। बात करें नौसेना स्टाफ की, तो वह है एडमिरल करमबीर सिंह। वाले डिसइंफेक्शन टावर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की जो है प्रयोगशाला एक है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, उसके द्वारा जो है इस अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया गया है। यह टावर जो है भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है। यह जो है ऐसे क्षेत्रों को सैनिटाइज करने के काम आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, जहां पर रासायनिक विधियों से जो है कीटाणु शोधन या सैनिटाइजेशन नहीं किया जा सकता, वहां पर जो है इसके द्वारा जो है सैनिटाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है तरुण बजाज अतनु चक्रवर्ती का जो है स्थान लेंगे। और बात करें अन्य ऑप्शन की, डीपीएस नेगी, तो डीपीएस नेगी को जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो महानिदेशक के रूप में जो है इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो महानिदेशक का। और जबकि अधीर रंजन चौधरी जो है इन्हें जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी याद रखना है, लोक लेखा समिति
यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीपीएस नेगी जो हैं श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। और तरुण बजाज जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का जो है नया निदेशक बने हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? अतनु चक्रवर्ती का। आरबीआई के कम हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, विजयनत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विजयनत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो जो है कर्नल बीएन थापर और नेहा द्विवेदी इन जो है द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग, यानी ऑप्शन सी। नीति आयोग ने जो है पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य जो है कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान का लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है पदेन प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष वर्तमान में है राजीव कुमार। और नीति आयोग के जो है सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई जो आप लोगों ने देखा है डॉक्टर लोग जो पहनते हैं कवर करने के लिए, डॉक्टर या जो भी कार्य कर रहे हैं कवर करने के लिए, उसको पीपी मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। उसके अनुसंधान और विकास के लिए कि मतलब एक बार जो यूज है उसको पुनः यूज किया जाए, उसके विकास में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ जो है समझौता किया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के वर्तमान में सीईओ कौन है? नीरज व्यास। नेक्स्ट, प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है इसको शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके कार्यक्रम के तहत जो है राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी। इस कार्यक्रम में जो है आशा जो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है तैनाती की जाएगी ताकि वे घर में जो है क्वारंटाइन रहने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा कर सकें, जिससे उन्हें जो है किसी भी संभावित संक्रमण जोखिम से बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी जो है मुस्तफ़ा अल कदीमी जो है इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जो है आदिल अब्दुल मेहदी का इन्होंने स्थान लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्तफ़ा अल कदीमी। इन्होंने जो है आदिल अब्दुल मेहदी का स्थान लिया है, जबकि मोहिउद्दीन यासीन जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और इराक की मुद्रा दीनार। नेक्स्ट, विशाखापत्तनम गैस रिसाव त्रासदी में मुख्यतः किस गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्टायरीन गैस के कारण। नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा
भारत सरकार ने जो है विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए जो है इस मिशन की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान, यानी ऑप्शन सी। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को जो है वापस लाएगी। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है मिड डे मील जो यानी जो दोपहर का भोजन होता है उसका राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को जो है उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण जो है कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा पहले भी थी जो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसकी जो पहले भी एम्बेसडर थी और अब इनके कार्यकाल को जो है बढ़ाकर 2022 तक कार्यकाल इनको जो है बढ़ा दिया गया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में। नैरोबी यानी केन्या। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक कौन है? इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईरान। ईरान की जो पहले मुद्रा थी रियाल थी, उसे बदलकर जो है अब इस मुद्रा का नाम तोमान रखा गया है। ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। नेक्स्ट, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने जो है यह 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है सरकारी कर्मचारियों का जो है सेवानिवृत्ति किया। इस फैसले के बाद जो लोग 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे वो अब 31 मई 2020 को, अब वो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्ति होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मई। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष जो है 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और अब की बार जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। नेक्स्ट, भारत की कोल इंडिया ने हाल ही में 2 संस्थाओं फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स तथा ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ये संस्थाएं किस देश की हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और कोल इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? अनिल कुमार झा। नेक्स्ट, प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं तथा नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक जो है ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप। इस ऐप को जो प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। ये भी याद रखना है। प्रवासी राहत मित्र जो है किसके द्वारा मिलकर विकसित किया गया है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके अलावा यह ऐप जो है उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी जो प्रवासी हैं, और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका जो है डेटा एकत्र करेंगी।
में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए जो है टाटा पावर एसईडी के साथ जो है रक्षा मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना की कुल लागत जो है 1200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह अनुबंध जो है 2 चरणों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें पहले चरण में जो है एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को जो है अपग्रेड किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण के तहत जो है नेविगेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अपग्रेड किया जाना है। और बात रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और टाटा पावर एसईडी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और टाटा पावर के अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आईसीएमआर ने यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ जो है समझौता किया है। ये किट जो है आईसीएमआर के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में जो है कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में जो है पहुंचाई जाएगी। बात करें आईसीएमआर की, तो आईसीएमआर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। और आईसीएमआर का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और भारतीय डाक की बात करें तो भारतीय डाक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1854 में की गई थी और भारतीय डाक का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला के नमूनों में एक घटक के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद पान मसाला की 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड ने जो है, यहाँ 2 चीज़ें याद रखना है कि किसने प्रतिबंध लगाया? झारखंड। और उसमें पाया क्या गया था? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और इसको जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत जो है इसके नमूने इकट्ठा किए गए थे और उसी अधिनियम के धारा 30(2)(a) के तहत जो है इन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। और झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट, हाल ही में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के विशिष्ट कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आर्ट ऑफ लिविंग, ऑप्शन डी। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर जो है ट्राइफेड ने यह समझौता किया है। इस समझौते के तहत आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालयों ने जो है ज़रूरतमंद जनजातीय कारीगरों की सूची तैयार की है और आर्ट ऑफ लिविंग के आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी कैंपेन के तहत जो है यह राशन किट वितरित किया जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और जनजातीय मामलों के जो है राज्य मंत्री कौन है? रेणुका सिंह सरूता। और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981 में की गई थी और आर्ट ऑफ लिविंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। नेक्स्ट, मातृ दिवस कब मनाया जाता है यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? मदर्स डे जो है प्रत्येक वर्ष 10 मई को मनाया जाता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभियान को शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा मिशन सागर यानी ऑप्शन सी। इसके तहत जो है भारतीय नौसेना के जहाज केसरी की तैनाती की गई है, इसको भी याद रखना है। और इसमें जो है मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस 5 देशों के लिए जो है पहले चरण में जो है सहायता प्रदान किया गया है, जिसमें जो है कोविड-19 संबंधित दवाएं, विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर जो है एक केसरी जो है इसको वहां पे पहुंचाने के लिए पहले निकली है। स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के तहत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की श्रेणी में पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसके तहत जो है 5 श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। वैल्यू
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की श्रेणी में जो है कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कि मुंबई में स्थित है उसको पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजी को जो है एलिमिनेटिंग मिल्क एडल्ट्रेशन की श्रेणी में और एमरटेक को जो है प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी की श्रेणी में जो है पुरस्कार दिया गया है। और ई कॉमर्स सॉल्यूशंस की श्रेणी में जो है मूव फार्म जो है गुड़गांव में है उसको जो है ई कॉमर्स सॉल्यूशंस की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। जबकि ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन की श्रेणी में जो है एडिस टेक्नोलॉजी जो कि बेलगांव जो है कर्नाटक में स्थित है उसको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो सरफेसी अधिनियम 2002 है उस प्रावधान जो है अब सहकारी बैंकों पर भी जो है प्रावधान लागू होगा। इसके पहले सहकारी बैंक पर प्रावधान लागू नहीं होता था। यह फैसला निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुनाया, जो 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया है उसके अध्यक्ष कौन थे यह पूछा हुआ है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस अरुण मिश्रा। जबकि जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो हैं इसके अन्य सदस्य थे। इसके अलावा जो हैं 5वें अन्य सदस्य थे जस्टिस विनीत शरण और अध्यक्षता की थी जस्टिस अरुण मिश्रा ने। नेक्स्ट, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो है भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति जो होंगे उनको अस्पताल में कहीं भी जो है भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। और भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। और अध्यक्ष कौन है भारतीय स्टेट बैंक के? रजनीश कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की किस कार निर्माता कंपनी ने एंड-टू-एंड ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध कराने हेतु आउन ऑनलाइन नामक एक जो है नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो है आउन ऑनलाइन ऐप जो है आउन ऑनलाइन नामक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। यह जो है अपने ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी का जो है चयन में पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? पवन गोयनका। नेक्स्ट, FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है भोपाल में देश की अपनी तरह की जो है पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को जो है 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर जो है शुरू किया गया है, जिसमें 1 शहरी और 1 ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए जो है डायल 100 जो है वाहन ने जो है FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके जरिए जो है सामान्य शिकायतों के लिए FIR मौके पर ही दर्ज की जाएगी, जबकि गंभीर शिकायतों के मामले में जो है वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श मांगा जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अवसर पर जो है एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता की सुविधा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर डायल 112 यानी 112 भी जो है शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपने देश की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखने का फैसला किया है? तो अभी जो है 8 मई को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती थी, तो इजराइल ने जो है अपनी एक सड़क जिसका नाम तेल अवीव था, उसका नाम बदलकर जो है टैगोर स्ट्रीट रखने का फैसला किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल की राजधानी कहाँ पे है? यरूशलेम। और इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहले स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को जो है सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
वायरोलॉजी जो है पुणे में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो दो चीज़ें इसमें याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यानी एल्सा को किसके द्वारा विकसित किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और यह कहाँ पर स्थित है, पुणे में। यह जो है एल्सा जो है भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पदभार को ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदुशेखर चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन है इंदुशेखर चतुर्वेदी ने जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का जो है पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने जो है आनंद कुमार का स्थान लिया है, और आनंद कुमार जो है अब संस्कृति मंत्रालय के जो है सचिव के रूप में जो है इनकी नियुक्ति की गई है। आनंद कुमार की नियुक्ति कहाँ पे की गई है, संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में। और राजकुमार सिंह कौन है, नवीन एवं नवीकरणीय जो है राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। नेक्स्ट, चैंपियन नामक पोर्टल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जो है इसकी चैंपियन नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। चैंपियन का पूरा नाम है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, यानी आधुनिक तकनीक के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए जो है मूल लक्ष्य के अनुरूप इस पोर्टल को जो है चैंपियंस का नाम दिया गया है। इस पोर्टल पर जो है एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष 2020 के लिए भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता? तो यह अवार्ड जो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने जीता। मध्य एशिया और भारत का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा। और जबकि जो है सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है, चांगी हवाई अड्डा, उसको जो है वह लगातार 8वीं बार जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। और टोक्यो का जो हानेडा हवाई अड्डा है वह विश्व का जो है सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा उसको चुना गया है। टोक्यो का हवाई अड्डा विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा, और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। और भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। नेक्स्ट, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरन दोनों हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को मनाया जाता है। यह जो है इसी दिन 11 मई को राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में जो है शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट, FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप के पहले संस्करण को किस देश ने जीता है? इसको जीता है चीन ने। चीन ने जो है फाइनल में अमेरिका यूएसए को जो है हराकर खिताब जीता है। और इसमें जो है 6 टीम भाग लिए थी, 6 देश, चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत और शेष विश्व। और इसमें जो है भारत ने 5वां स्थान इसको भारत को मिला। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड्स के प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन भारतीय शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धार्थ वरदराजन, यानी ऑप्शन ए। सिद्धार्थ वरदराजन जो है यह जो है ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जो है मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो है मिलता है। यह पुरस्कार भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने जो है 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जर्मन पब्लिक न्यूज़ आउटलेट डाइचे वेले द्वारा प्रस्तुत किए गए जो है वर्ष 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में जो है 17 प्राप्त करता है, उनमें से एक हैं ये सिद्धार्थ वरदराजन। नेक्स्ट, सोहराई खोवर पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो अभी जो है सोहराई खोवर पेंटिंग को जो है जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग।
तो यह जो है झारखंड से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं जो उनके द्वारा सोहराई खोर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान जो है प्रचलित है, इसका जो है बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है। और तेलंगाना के जो है तेलिया रुमाल को भी जो है जीआई टैग मिला है। तेलिया रुमाल जो है तेलंगाना से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। इसको भी जीआई टैग मिला है। इसमें जो है कपड़े में जो है कॉटन लूम के साथ जो है हाथ से जो है निर्मित कई कलाएं जो है इसमें की जाती हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मनोज आहूजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का जो है नया अध्यक्ष मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है और इनको जो है अनीता करवाल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इसके पहले अनीता करवाल थी, उनके स्थान पर मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। और बी विद्यावती का भी याद रखना है। इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक बनी है और मनोज आहूजा सीबीएसई की जो है अध्यक्ष बने हैं। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सीबीएसई की स्थापना जो है 3 नवंबर 1962 को हुई थी। जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1861 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी जो है मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने के मामले में पहले स्थान पर कौन राज्य रहा? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन ए। जो है छत्तीसगढ़ ने जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में मनरेगा के तहत दी गई नौकरियों का लगभग 24% हिस्सा है इस लॉकडाउन के दौरान। ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। नेक्स्ट, बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? होप का जो है फुल फॉर्म होगा हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। होप का फुल फॉर्म क्या होगा? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसे जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर दिलाने में जो है सहायता करने के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। और यह प्लेटफॉर्म बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश करने और कौशल का विकास में भी जो है मदद करेगा। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 74वें। 2 स्थान का सुधार हुआ है, पहले 76वें पे था, अब की बार जो है 74वें स्थान पर इसको रखा गया है। और इसमें जो है टॉप किया है स्वीडन ने। पहले रैंक पर जो है स्वीडन है और स्विट्ज़रलैंड दूसरे स्थान पर है और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। भारत की रैंकिंग 74वीं। बात करें विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? क्लाउस स्वाब। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की जो है 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए जो है मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो पहला याद रखना है मातृ स्मृति पश्चिम बंगाल से संबंधित है और यह जो है बंजर भूमि के जो है इस्तेमाल करने के लिए जो है यह योजना चालू की गई है। ठीक है, 2 चीज़ें इसमें याद रखना है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल जगदीप धनखड़। हाल ही में निजी क्षेत्र के बैंक
फेडरल बैंक लिमिटेड ने भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ कौन है, यहाँ पे प्रश्न पूछा है। तो पहला तो यही फैक्ट याद रखना है कि फेडरल बैंक लिमिटेड ने जो है मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश के लिए। यह टाइप जो है अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज और आसान तथा विश्वसनीय तरीके से जो है पहुंच में मदद करेगा। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह एलेक्स होम्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एलेक्स होम्स। जबकि श्याम श्रीनिवासन जो है फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं फेडरल बैंक लिमिटेड के, और ग्रेस एलिजाबेथ कोसी जो हैं फेडरल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? अलुवा। भारत में इसका मुख्यालय जो है अलुवा में है, केरल में। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों, यानी एससीओ के जो है सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आपस में सहयोग बनाने पर विचार विमर्श करने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्री द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता जो है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा की गई। इसमें एससीओ के यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसमें वर्तमान में जो है 8 सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, कोवाक्स 6800 है। तो यह जो है अभी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कोवाक्स 6800 जो है टेस्टिंग कोविड-19 टेस्टिंग मशीन है उसको जो है राष्ट्र को समर्पित की है। यह जो है देश की पहली ऐसी टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए जो है ख़रीदा गया है, और इसे दिल्ली में जो है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, और यह जो है मुख्य हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल डायरेक्टर कौन है? सुजीत कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के पोत, सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया है? इसको जो है गोवा में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोवा में इनका जो है जलावतरण किया गया। सचेत याद रखना है, और C-450 और C-451। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो है बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी मैं अन्य वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।